हे गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। कैसे हो आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। पहले मैं डिस्क्लेमर दिखा देता हूं। तो ये छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं जो भी कंटेंट देता हूं वो एक क्या बोलते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो आप सभी लोग अगर मेरे कहने पे इन्वेस्ट करते हो तो अपना रिस्क वगैरह मैनेज करके चलना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मेन कंटेंट पे। जो हमारा मेन कंटेंट है वो है, अभी जो मैंने खोल रखा है वो है इथेरियम का चार्ट। तो इथेरियम में ऑलरेडी हमने क्या बताया था आप सभी को कि आप देख सकते हो इथेरियम काफ़ी दिनों से जो है एक हाई बनाने के बाद गिर रहा था, और उसके बाद वापस से जो है इथेरियम एक अच्छा खासा ऊपर गया था, लेकिन एफवीजी में घुस के डेली टाइम फ्रेम के देखो कैसे वापस से रिजेक्ट हो गया। और प्राइस ऊपर गया, पुल बैक ऊपर करने की कोशिश किया, इस बाईसाइड को खाने का ट्राई किया, पर ये बाईसाइड खा नहीं पाया और वापस से यहाँ से गिरना चालू किया था। जब तो मैंने बोला था प्राइस जो है आराम से, ये आपको लाइव सेशन में मैंने दिया था। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को उनको बताना चाहूँगा कि हमारा लाइव सेशन चलता है सुबह के 5 बजे 6 बजे के बीच में। तो आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हुआ करो, उसमें हम अच्छे से ट्रेड्स वगैरह करते हैं, ठीक है। बाकी सारे लिंक्स जो मेरे कम्युनिटी के लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो जिसको भी डिस्क्रिप्शन में जाके कम्युनिटी को ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक के थ्रू कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। तो अभी इथेरियम का जो लेवल दिख रहा है मेरे को, वो दिख रहा था 4000 पे आके होल्ड कर रहा है, और ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है और ऑर्डर ब्लॉक का भी एरिया है पूरा, ठीक है। आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ जो है प्राइस पहले भी यहाँ जो है रेंज कर चुका है। तो आप देखो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, प्राइस इस सपोर्ट को होल्ड भी कर रहा है। तो अब अगर मैं आपको बताऊँ तो अब आप दो चीज़ देखना, ठीक है। अगर आपको 3850 का लेवल होल्ड होते हुए दिखेगा तो इथेरियम वापस से पुल बैक कर सकता है कहाँ तक, 4300 4400 तक, क्योंकि यहाँ एक एफवीजी बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। जब इथेरियम गिर रहा था तो एक एफवीजी बना के गिराया था, तो डेली के टाइम फ्रेम में एक एफवीजी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर 3850 का लेवल होल्ड नहीं करता है तो इथेरियम काफ़ी तेज़ी से आपको कौन से जोन में आते हुए दिखेगा, ऑलमोस्ट 3200 से लेके 2800 के जोन में आपको इथेरियम जो है आते हुए आराम से दिख जाएगा। तो सभी लोग जो जो इथेरियम को ट्रेड करते हैं, आप 3850 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्ड नहीं होता तो प्राइस यहाँ आ जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ जाते हुए दिखेगा ऑलमोस्ट 4400। तो जो भी इथेरियम ट्रेड करते हैं थोड़ा सा समझ के ट्रेड करना, ठीक है। बाई साइड की ट्रेड देखना, लेकिन आप बाई साइड की ट्रेड देख भी कब सकते हो तो देखना, अगर प्राइस जो है 4100 के लेवल को तोड़ेगा तो आप बाई साइड की ट्रेड दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं यूरो पे। तो यूरो आप देख सकते हो यूरो है, यूरो जो है एक वीकली एफवीजी में जाके डिप करके गिरा था यहाँ से। ये वीकली एफवीजी था, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पहले का ये देखो, ये पूरा वीकली एफवीजी है, ठीक है। हाँ, ये पूरा वीकली एफवीजी, और ये मंथली एफवीजी देखो, ये मंथली एफवीजी, मंथली कैंडल का एफवीजी था। तो यूरो क्या किया था, मंथली वाइज देखोगे यूरो काफ़ी दिनों से पंप हो रहा था, आप सभी को पता है। यूरो क्या किया, इस मंथ के मंथली एफवीजी में डिप करते ही, ऑफकोर्स सी बात है, अगर मंथली एफवीजी में प्राइस जाएगा और ये बेरिश एफवीजी है तो प्राइस यहाँ डिप करके काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। वही यूरो किया, देखो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आया। और अब आप क्या देख सकते हो, अभी भी मैं यूरो में बुलिश हूँ, मैं यूरो में कोई भी बेरिश नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो है यूरो में बुलिश हूँ, और यूरो का टारगेट मेरा 1.123 सेंट्स है, ठीक है। $1.23 मेरा यूरो का टारगेट है। वीकली में आप देख सकते हो एफवीजी में डिप करने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, लेकिन प्राइस जो है इस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो अगर आप यूरो में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो तो 1.165 से लेके 1.171 के बीच में एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, और ऐसा थोड़ा सा लंबा रख सकते हो। अपना जो रिस्क वगैरह है वो मैनेज करके कम लॉट साइज़ कम कर देना, और जो है यहाँ से आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देना। काफ़ी अच्छा लॉन्ग का पोजीशन आपको दिखने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। यूरो आपको 1.96 और उसके बाद 1.2 1.23 1.21 के इस एरिया में आपको आते हुए दिख सकता है। तो यूरो में अभी मैं बुलिश हूँ, ठीक है। यूरो में कोई भी बेरिश नहीं रहेगा, यूरो काफ़ी अच्छा अभी बुलिश चल रहा है। लेट्स मूव ऑन टू बिटकॉइन। बिटकॉइन काफ़ी तेज़ी से गिरा, आप सभी को पता था, मैंने बताया था 1,07,000 का लेवल जो है बिटकॉइन अब टच होते हुए देखने को मिलेगा। और बिटकॉइन जो है देखो, इस एफवीजी में डिप करने के बाद वापस से करेक्शन मोड चालू हो गया है। तो बिटकॉइन आपका पहला टारगेट ले सकते हो। बिटकॉइन अभी शॉर्ट होगा, बेरिश है। 1,07,000 $1,07,000 आपका बिटकॉइन का टारगेट होना चाहिए, और $1,07,000 हिट होने के बाद आप जो है 1,04,000 1,05,000 के बीच में आते हुए देखोगे, और यहाँ से वापस से आपको एक पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर बिटकॉइन जो है आपको मैं बताना चाहूँगा 1,10,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ऊपर भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन अभी जो है मार्केट मेकर सेल मॉडल फॉलो हो रहा है और बिटकॉइन जो है वो अभी बेरिश ही है, ठीक है। बाकी बताना चाहूँगा, जो भी मेरे को वीआईपी मेंबरशिप के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 70424157। व्हाट्सअप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। 70424157। चलो गोल्ड में आते हैं। तो गोल्ड जो है
देखोगे लास्ट फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा मूव हमने कैप्चर करवाया था गोल्ड में, काफ़ी अच्छा हमारा स्विंग पोजीशन ओपन हुआ है। 2.5 से हमने ऑलमोस्ट स्विंग ओपन करवाया था, ऑलमोस्ट 788 3780 तक प्राइस गया है और उसके बाद वापस से करेक्ट हुआ है। तो जल्दी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। डेली के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम में और वीकली के टाइम फ्रेम में अपन बुलिश है। 4 घंटे में ये छोटा सा करेक्शन था, क्यों? क्योंकि ये यहाँ एक 4 आवर की एफ बनी हुई है। तो 4 आवर की एफ में आप गोल्ड का चार्ट खोलना और ये 4 आवर का एफ मार करना। 4 आवर का एफ अगर मैं आपको मार करके दिखाऊं तो ये रहा 4 आवर का एफ 4 आवर का एफ मैं आपको मार करके दिखाई देता हूँ गैस, ठीक है। तो 4 आवर के एफ में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देखोगे इसका मिड पॉइंट जो है, यहाँ से आप वापस से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, ठीक है। ये देखो 4 आवर का एफ है ये। तो ऑलमोस्ट कौन सा 1.3758 से लेके 55 के बीच में जो है आप गोल्ड में वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, ठीक है। तो इस एरिया में जो है आप वापस से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। हाँ, एक्सओई यूएसडी है, ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। तो आप वापस से इस एरिया से वापस से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। खैर मैं तो आप सभी को बताता ही रहता हूँ, सुबह के लाइव में आएंगे अपन वापस से और ट्रेड वगैरह करेंगे। तो मंडे का टारगेट यही है मेरा कि मैं जो है 3750 से लेकर 3760 के बीच में एक अच्छी खासी एंट्री बना लूँ और वापस से जो गोल्ड है मेरा पहला टारगेट रहेगा 3790, उसके बाद 3800 और 3850 फिर मेरा टारगेट है। तो 30 अभी गोल्ड बुलिश है काफ़ी ज़्यादा और बुलिश ही रहना, कोई भी शॉर्ट मत करना गोल्ड को, ठीक है। गोल्ड काफ़ी मस्त बुलिश वाला है भाई, तो बुलिश ही खेलेंगे अपन, बेयरिश मत खेलना। नहीं तो जो है देखो उस दिन भी कई बार बोल रहे थे लोग, जब मार्केट इस रेंज में था तो कई लोग बोल रहे थे शॉर्ट होगा शॉर्ट होगा शॉर्ट होगा। मैं क्या बोला था, मेरे को बस एक ब्रेकआउट का ब्रेक है ऊपर की तरफ, 3760 ब्रेक होने दो। और 3760 ब्रेक होते ही प्राइस देखो कितना तेज़ी से शाम के टाइम में मूव दिया है और काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट भी किया है। तो भाई मेरे मेंबर्स जो हैं अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो सिंपल सा है भाई, गोल्ड बेरिश मत लो। अगर मेरी बात मानते हो तो आपको पता है मेरी बात, जो भी मानता है प्राइस उसी तरीके से बिहेव करता है। तो मैं अभी बुलिश हूँ, आप भी बुलिश रहना। अभी इस जोन से वापस से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। तो गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, यूरो हो गया, इथेरियम हो गया। अब आ जाते हैं हम जो है सोलाना के ऊपर। सोलाना के ऊपर आ जाते हैं और सोलाना को देख लेते हैं एक बार। तो सोलाना जो है, आपको मैं क्या बोला था कि सोलाना देखो 190 तक आ सकता है और उसके बाद वापस से एक बाउंस बैक ले सकता है सोलाना, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है, एक $190 पे आया है सोल। मैंने तो काफ़ी पहले ही बता दिया था सोल जब गिर रहा था 3.2 से लेके कि सोल अभी शॉर्ट होगा। तो 3.2 का तोड़ते ही प्राइस काफ़ी तेज़ी से 190 का टारगेट दिया था वो हिट हो गया था। बाकी यहाँ भी एक टारगेट दिया था और यहाँ भी मेरा टारगेट था। लेकिन अगर सोल अब देख लो, आपको मैं बताता हूँ, $190 को होल्ड करता है तो सोल वापस से जो है कहाँ तक जा सकता है, $230 तक जा सकता है। लेकिन अगर $190 को होल्ड नहीं करता है तो सोल आपको काफ़ी तेज़ी से 160 और $155 के रेंज में आते हुए दिख जाएगा। तो सोल जो है अभी अगर अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में मेरे को थोड़ा सा बेयरिश लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है। तो ज़्यादातर चांसेस ये लग रहा है कि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी खाने के बाद 160 से मेरे को कुछ पुल बैक देखने को मिलेगा सोल में। तो सोल में अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैं बेयरिश हूँ, हाई टाइम फ्रेम में मैं बुलिश हूँ, ठीक है। तो सोल हो गया। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। बाकी जो है मैं मंडे को आऊँगा, तो मंडे को जिसको भी डाउट है सुबह 4 बजे लाइव, 4-5 बजे लाइव आता हूँ मैं। तो आप आके ज़रूर ज्वाइन करना और जो ज्वाइन करने के बाद जो है मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ लाइव में, ठीक है। तो उसको मत भूलना, लाइव ज़रूर ज्वाइन करना। तो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बोला था बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से गिरेगा और 54,000 के रेंज में आते हुए देखने को मिलेगा। जो लेवल्स बताता हूँ वो लेवल्स हिट होते हैं। अब देख लो बैंक निफ्टी को क्या बोला था, बैंक निफ्टी यहाँ तक आने वाला है जब इस एफ को तोड़ा था 1,54,500 के रेंज में। बैंक निफ्टी यहाँ आ चुका है। तो भाई देख लो आपके सामने रिजल्ट है, ये सारे लाइव के ही टिक होते हैं मेरे, ठीक है। और बैंक निफ्टी जहाँ बोलता हूँ वहीं आके गिरता है, आप देख लो बैंक निफ्टी यहाँ आ चुका है। और प्राइस जो है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी अब आपको 1,54,000 से 1,55,000 के बीच में आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो। वापस से बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का जोन बता दिया हूँ, 54,000 से लेकर 54,500 के बीच में बैंक निफ्टी को आप बाई कर सकते हो। अब जो है वापस से बैंक निफ्टी आप ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएगा इस जोन से, ठीक है। तो बैंक निफ्टी हो गया। चलो निफ्टी देख लेते हैं फटाक से।
हाँ, तो खैर निफ्टी को बोला था कि निफ्टी जो है काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है और इस लेवल पे मेरे को आते हुए दिख सकता है। तो निफ्टी अभी मेरे को बेयरिश ही लग रहा है और निफ्टी कहाँ तक गिरेगा अभी आपको मैं पहला जोन बताता हूँ। निफ्टी पहला गिरेगा मंडे को, हो सकता है निफ्टी गैप डाउन खुल जाए और 24,500 आपको तोड़ता हुआ मिले, 24,500 तोड़ता हुआ मिले, 24,400 तोड़ता हुआ मिले और 24,300 350 तोड़ता हुआ मिले। और उसके बाद जो है पूरे वीक बैंक निफ्टी अभी बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, निफ्टी अभी बेरिश हुएगा। और जो निफ्टी में एक वापस से आपको रिवर्स होते हुए जोन देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है कौन सा जोन, 24,000 से लेकर 24,500 के बीच में जो है आप अच्छी खासी वापस से एक बाइंग कर सकते हो इस पूरे जोन में। यहाँ से प्राइस आपको वापस से रिवर्स होते हुए मिलेगा। कम से कम अगर आप वेट कर सकते हो तो 24,000 का तो वेट करो, 24,000 प्राइस आएगा, फिर वहाँ से जो है आप निफ्टी को बाइंग कर सकते हो और वापस से ऊपर की तरफ निफ्टी के जो लेवल्स रहेंगे वो आपको बता दूंगा। अभी तो आप बेयरिश रहना, निफ्टी पूरे वीक बेयरिश रहने वाला है, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया और बिटकॉइन हो गया, सोल हो गया, बाकी सारी गोल्ड वगैरह हो गया। लमसम सारे पेयर्स हमने कवर कर ही लिए हैं। हाँ, तो लमसम सारे पेयर्स जितने लोग पूछते हैं सारे पेयर्स कवर कर लिए हैं। नैस्डैक को देख लेते हैं, ठीक है, नैस्डैक को देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको पहले S&P 500 का बताऊं तो S&P 500 में एक SMT डाइवर्जेंस बनता हुआ मेरे को दिखा है, ठीक है। तो अभी क्या है, S&P 500 आपको शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा बेयरिश होते हुए मंडे को दिख सकता है। कहाँ तक बेयरिश होते हुए दिख सकता है, आपको 6,690 तक S&P 500 आते हुए दिख सकता है। उसके बाद 6,686 तक आपको S&P 500 आते हुए दिख सकता है। फिर इस जोन से आपको जो है थोड़ा बहुत रिवर्स आपको मिलेगा S&P 500। तो अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में मंडे के दिन थोड़ा सा बेरिश रहना, बाकी बुलिश है, ठीक है। हाँ, और नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक को एक ट्रेड तो हमने ऑलरेडी ले रखा था, यहाँ से देखो, ठीक है। ये लॉन्ग हुआ था लेकिन उतना खास कुछ हुआ नहीं, तो ट्रेड क्लोज करवा दिया था मैं। तो अभी जो है देखो, आप जो है ये बाई साइड जो है अभी स्विप नहीं हुआ है, ठीक है। 24,700 का जो बाई साइड लिक्विडिटी है नैस्डैक में, वो अभी स्विप नहीं हुआ है। तो नैस्डैक आपको देखने को कैसे मिलेगा, नैस्डैक अभी क्या है इस जोन से 24,700 से लेके 24,650, ठीक है। अगर मैं आपको 4 घंटे में दिखाता हूँ, आपको वापस से 24,700 से लेके 24,650 के बीच में वापस से नैस्डैक में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनानी है। और नैस्डैक जो है आपको पहला कौन कौन सा लेवल है बता दे रहा हूँ। नैस्डैक पहले आपको लेवल पे बता रहा हूँ, पहला आपको नैस्डैक कुछ ही दिनों में आपको नैस्डैक 24,900 जाते हुए दिखेगा और उसके बाद 24,900 और 25,000, ये दोनों लेवल आप देख सकते हो। पहला है 24,900 और 25,000 ईजिली जो है नैस्डैक अभी आने वाले कुछ दिनों में अचीव करते हुए मिलेगा आपको। तो अगर मैं आपको नैस्डैक में अपना टारगेट बताऊं तो नैस्डैक में पहला टारगेट मेरा ये रहने वाला है और दूसरा टारगेट मेरा ये रहने वाला है। ये दोनों टारगेट आपको हो सकता है नेक्स्ट वीक अचीव होते हुए दिख जाए। तो होप आपको ये सारी वीडियोस अच्छे लगे होंगे गाइस, ये जो वीकली एनालिसिस है आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी जो भी डाउट रहेगा आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना, ठीक है। जो पहली बार देख रहे हैं भाई काफ़ी अच्छा है, और सारी कम्युनिटीज़ का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ ज्वाइन करो कम्युनिटीज़ को, देखो वहाँ सारे मेंबर्स जो हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी सपोर्ट दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो बाकी आप मेरे लाइव सेशंस में आके लाइव ट्रेड कर सकते हो मेरे साथ। सुबह के मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच में मैं लाइव आ जाता हूँ, 4 से 5 बजे के बीच में आ ही जाता हूँ। नहीं अगर आता हूँ तो आए कम्युनिटी में अपडेट कर देता हूँ, तो व्हाट्सअप या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं सारे अपडेट्स आप सभी को दे देता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, हो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी जो है मिलते हैं मंडे सुबह लाइव में। बाय बाय।